हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर कैप्सूल। इसमें हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में, और उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि आपको ध्यान रखने में आसानी हो। और एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि हम स्टार्टिंग में डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में उसको समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कीम्स, एमओयूज, स्टेट एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पार्ट 1, 1 से 15 जून में। सो लेट्स स्टार्ट। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने केसीसी लॉन्च किया है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए, बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। और ये कब तक दिया जाएगा उनको? विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, दैट इज 1 जून टू 31 जुलाई, अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 15 मई को अनाउंस किया था कि 2.5 करोड़ न्यू फार्मर्स विल बी कवर्ड अंडर केसीसी स्कीम, और उनको एडिशनल लिक्विडिटी दी जाएंगी ऑफ ₹5 लाख करोड़। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि एग्जैक्टली किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होता क्या है। तो ये कंसेप्ट डेवलप किया था नाबार्ड ने इन 1998 एंड इट वाज लॉन्च बाय बैंक्स। ठीक है, बैंक ने इसे लॉन्च किया था, और इसमें क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है फार्मर्स को, ताकि वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें, और कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी भी किया जा सके। ठीक है, और ये जो लोन दिया जाता है इसमें, वो पूरा कोलेट्रल फ्री होता है, और इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो 4% से कम होता है। ठीक है, ओडिशा, सिक्किम एंड मिजोरम इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी ने ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में ऐड किया है, और अभी तक इसमें 20 स्टेट्स हो गए हैं, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। और मार्च 31, 2021 तक सभी स्टेट्स को इसमें ऐड किया जाएगा। अब ये होता क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? तो इसके अंदर जो भी हमारे सिटीजन हैं, वो कौन से भी स्टेट में राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि वही स्टेट में वो राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे, पर अभी ऑल ओवर इंडिया वो सब जगह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये लास्ट ईयर 2019 में 4 स्टेट्स में लॉन्च किया था पायलट बेसिस पे, और अभी 1 जनवरी 2020 में तब से 12 स्टेट्स को ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, त्रिपुरा, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मार्च 31, 2021 तक सभी स्टेट्स को इसमें ऐड किया जाएगा। Ministry of Electronics and IT launched 3 new schemes worth rupees 50,000 crore to boost electronic manufacturing in India. तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद जी ने 3 स्कीम लॉन्च की है अंडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 विद एन आउटले ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और ये मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगे टू अचीविंग 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी एंड 5 ट्रिलियन जीडीपी बाय 2025। तो जो गवर्नमेंट का सपना है 5 ट्रिलियन जीडीपी का, उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। और इसके अंदर जो 3 स्कीम है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्कीम फॉर प्रोडक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा जो है दैट इज मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। ओके, expert committees on rationalization of film media units and review of autonomous bodies headed by Bimal Julka submitted report to Ministry of Information and Broadcasting। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है हमारी यूनियन जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को, इन मीटिंग इन न्यू दिल्ली। और ये कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ये फिल्म इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें एक प्रोफेशनलिज्म लाया जा सके, ताकि फेयर तरीके से काम हो सके।
ठीक है। और इन्होंने रिकमेंड किया है फॉर क्रिएशन ऑफ फिल्म प्रमोशन फंड फॉर इंडिपेंडेंट मेकर्स टू मेक कमर्शियल फिल्म्स। तो प्रोड्यूसर को एक हेल्प मिल जाएंगी इससे फंड क्रिएट करके। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है फिल्म प्रमोशन फंड, ठीक है। Ministry of Defence places order with Ordnance Factory Board to supply 156 upgraded tanks worth rupees 1094 crore for the army. So the acquisition wing of Ministry of Defence इन्होंने ऑर्डर किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से टू सप्लाई इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वर्थ रुपीज 1094 करोड़ फॉर द इंडियन आर्मी और विद द अप्रूवल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और ये कब तक फीचर इंडक्ट किया जाएगा आर्मी में, दैट इज बाय 2023, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। तो भूटान के साथ MOU साइन किया है इंडिया ने इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और इसमें फॉलोइंग एरियाज कवर किए जाएंगे, दैट इज एयर वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और बाकी एरिया डिसाइड किए जाएंगे बायलैटरल इंटरेस्ट को कंसीडर करके, ठीक है। और कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू और इसकी करेंसी है भूटानीज निगलुट्रम, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल वर्चुअल समिट हेल्ड 7 एग्रीमेंट्स लिंक्ड अलॉन्ग विथ अनाउंसमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट टाइम वर्चुअल लीडर समिट हुई है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन इनके बीच में। और फोकस ऑफ द मीटिंग इज टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर, ट्रेड एंड डिफेंस। और डील भी साइन की है $12.7 बिलियन की फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइबर टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। सेंटर अप्रूव्ड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन ओडिशा, मेघालय, आसाम एंड बिहार। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फंड्स थ्रू जल जीवन मिशन फॉर विच एम्स एट प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। तो ये जल जीवन मिशन इसलिए लाया गया था ताकि सबको शुद्ध जल और पाइप टैप वाटर मिल सके, ठीक है। जैसे कि हम इमेज में भी देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं उनको बहुत घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है और काफ़ी समस्या होती है और कई जगह टैंकर भी पहुंचाने पड़ते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया है ताकि सबको टैप वाटर मिल सके और उनका एम है कि 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक टैप वाटर मिल सके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कौन से स्टेट को कितना फंड अलॉकेट किया गया है जल जीवन मिशन के थ्रू। ओडिशा को 812 करोड़, मेघालय को 175 करोड़, छत्तीसगढ़ को 445 करोड़, आसाम को 1407 करोड़, बिहार को 1832 करोड़, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश प्लान टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन बाय मार्च 2023 और पुडुचेरी ने 2021 तक 2020-21 और छत्तीसगढ़ ने 2023-24 तक, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड नगर वन स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो नगर वन स्कीम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने और इसका जो बेसिकली एम है टू इंक्रीज द अर्बन फॉरेस्ट इन द कंट्री और लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो और उनकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, इसलिए लॉन्च की है ये स्कीम। और इनका जो एम है दैट इज 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन 5 years। और इसका जो थीम है दैट इज बायोडाइवर्सिटी और ये दिया है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर सर्वे रिलीज्ड बाय NSO। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है NSO ये हर साल पीरियोडिक लेबर सर्वे लाता है और इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने
उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू 5.8% बिटवीन जुलाई 18 टू जून 19, जो कि 6.1% था ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 17-18। तो हम देख सकते हैं कि ये नीचे आए 5.8% तक। और लेबर पार्टिसिपेशन भी है रेट, वो भी कम हुआ है, 55.9 11-12 में था, और 17-18 में 49.8, और 18-19 में 50.2 हो गया। ठीक है। दिल्ली कतरा एक्सप्रेस वे विल पास थ्रू अमृतसर। पहले इसमें दिल्ली कतरा और जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व किया गया था, अभी इसमें पंजाब भी ऐड कर दिया जाएगा, और इसका जो बजट है दैट इज 60,000 करोड़। और ये भारतमाला परियोजना का पार्ट है प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोड जो है डिफरेंट स्टेट्स के वो कनेक्ट किए जाएंगे 2022 तक। ठीक है, और अभी ये प्रोजेक्ट भी इसका पार्ट है। मध्य प्रदेश टॉप्ड अकॉर्डिंग टू NTCA डाटा। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अकॉर्डिंग 750 टाइगर्स की डेथ हुई है लास्ट 8 ईयर्स में, बिटवीन 2012 एंड 2019, पोचिंग और अदर एक्टिविटीज़ की वजह से। और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है इसमें, सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज़ 526। और एज पर द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज भी हुई है, दैट इज़ बाय 750 इन द लास्ट 4 years, फ्रॉम 2226 टू 2976। ठीक है। CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन साइन लेटर ऑफ इंटेंट टू फोस्टर इनोवेशन इन इंडिया। तो CSIR और अटल इनोवेशन मिशन इन्होंने मिलकर जो है इनोवेशन बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और हमें पता है कि अटल इनोवेशन मिशन भी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, और ये साथ में कोलैबोरेट करेंगे टू सपोर्ट वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स, और दे विल वर्क ऑन न्यू मॉडल्स ऑफ इनोवेशन इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ CSIR इनोवेशन पार्क्स। ठीक है। टास्क फोर्स फॉर्मुलेटेड टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इशूज विच इज़ हेडेड बाय मिस जया जेटली। तो मिस जया जेटली जो है वो एक टास्क फोर्स को एग्जामिन करेंगी ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल्स। ठीक है। UN extends arms embargo and other sanctions in South Sudan till May 2021। तो UNSC ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने सैंक्शंस को एक्सटेंड किया है जो इन पर लगाए गए थे टिल May 2021। तो हमें पता है कि साउथ सुदान में जो है पीस और स्टेबिलिटी वहाँ पे कम है, और टेररिज्म को भी, मतलब वहाँ पे टेररिज्म भी बढ़ रहा है काफ़ी, इसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। एंड इट इज़ ड्राफ्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स विच रिसीव 12 वोट्स इन फेवर, और रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने इसको अपोज किया है। साउथ सुदान की कैपिटल है जुबा, और करेंसी है सुदानीस पाउंड। इंडिया रैंक 23rd फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया ने 23rd पोजीशन मिली है इंडिया को, और ये टॉप किया है USA ने, फॉलोड बाय UK एंड इजराइल। और इसमें इंडिया के 4 सिटीज़ पे है, जिसमें बेंगलुरु का 14 पोजीशन है, और बाकी 3 जो है वो है न्यू दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च बाय WHO। तो WHO ने CTAP लॉन्च किया है, जो कि प्रपोज किया गया था बाय प्रेसिडेंट कार्लोस एल्वारेडो ऑफ कोस्टरिका। तो कोस्टरिका और WHO ने मिलकर इसे डेवलप किया है, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय 35 कंट्रीज। तो ये किस लिए लाया गया था, ताकि कि सबको एक जो है एक्सेस मिल सके फॉर मेकिंग वैक्सीन्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज टू फाइट कोविड-19। ठीक है।
और ये जो CTAF है, इट विल सर्व एज अ सिस्टर इनिशिएटिव टू एक्सेस COVID-19 टूल्स। ओके। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 एड्रेस बाय PM मोदी। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो कि होस्ट किया था UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने और ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और PM मोदी ने बोला है कि ये सपोर्ट करेंगे 15 मिलियन USD टू दिस अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन को 15 मिलियन USD का सपोर्ट देंगे। ठीक है। द ग्रेट रीसेट 2021 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट टू बी हेल्ड एट डावोस स्विट्जरलैंड। तो 51st एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग जो है जनवरी 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका जो थीम है द ग्रेट रीसेट एंड इट विल बी हेल्ड थ्रू वर्चुअल डायलॉग्स। ओके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन कोलोग्नी स्विट्जरलैंड। ओके। IISc Bangalore ranked 36, 8 Indian institutes enter top 100 in the Asia University rankings। तो एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो कि लॉन्च हुआ था 4 जून 2020 को, तो उसमें इंडिया के 8 इंस्टीट्यूट है टॉप 100 में, जिसमें IISc ने 36 पोजीशन प्राप्त किया है और इसको जो रैंकिंग को टॉप किया है दैट इज द सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। ठीक है। इसरो एंड एरिस साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसरो ने MOU साइन किया है विद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है फॉर द कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो बेसिकली ये स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए MOU साइन किया गया है और इसरो का हमें पता है कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो हेड है दैट इज के शिवन। केरला अनाउंसेस के फोन टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट बाय दिसंबर 2020। तो केरला के CM जो है पिनाराई विजयन, इन्होंने अनाउंस किया है 1500 करोड़ फॉर द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसके तहत जो है फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा गरीबों को बाय दिसंबर 2020 और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया है इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन एंड SRIT और LS केबल्स। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि केरला जो है इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड एंड EESL साइंस MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स। तो नेचुरल गैस कंपनी गेल और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज इन्होंने MOU साइन किया है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसमें कि नेचुरल गैस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर स्टीम को कैसे जनरेट किया जा सकता है इस पर काम होगा। ठीक है। और CMD ऑफ गेल इज मनोज जैन और MD ऑफ EESL इज सौरभ कुमार। UP introduces MOU monitoring mechanism for implementation of investment proposals and tracking of MOU। तो उत्तर प्रदेश ने MOU का फंक्शनिंग ईजी करने के लिए उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है निवेश मित्रा। तो इसके थ्रू उनको आसानी होगी MOU को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। इरकॉन साइंस MOU विद NIFL एंड आयना टू कोलैबोरेट इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। तो इरकॉन इंटरनेशनल जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनीरत्ना, इसने साइन किया है MOU नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और आयना रिन्यूएबल पावर के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि सोलर एनर्जी सेक्टर में काम किया जा सके। ठीक है। CMD ऑफ इरकॉन इज SK चौधरी और IIFL के हैं सुजय घोष।
अभी हम इसको समरी में रिवाइज करेंगे। पहला टेबल जो है दैट इज ऑन स्कीम्स। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड केसीसी स्कीम, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, वन नेशन वन कार्ड, बिमल जुल्का, एक्सपर्ट कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन फिल्म मीडिया, ओडिशा, मेघालय, आसाम एंड बिहार, जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट नगर वन स्कीम, उसमें 200 फॉरेस्ट 5 साल में किए जाएंगे। फिर मिस जया जेटली एग्जामिन मैटर्स रिलेटेड टू मदरहुड इश्यूज, इस पर कमेटी फॉर्म की गई थी, जया जेटली जो हेड करेंगे इसको। फिर केरला ने केफोन इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दिसंबर 2020 तक, ठीक है, गरीबों के लिए। ओके। WHO ने सीटैप, मिटी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसको ऑर्डर किया है कॉम्बैट व्हीकल्स अप्लाई करने के लिए। अभी हम देखेंगे MOUs किसके बीच में साइन किया गया है। इसरो ने एरिस के साथ किया है इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। फिर गेल ने ESL के साथ में मिलकर जो कि है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट में। यूपी निवेश मित्रा फॉर ट्रैकिंग MOU। इरकॉन, NIFL एंड आयना इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। CSIR अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया एंड भूटान इन एनवायरमेंट सेक्टर, ठीक है। और समिट किसने होस्ट किया था, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट यूके ने होस्ट किया है, बोरिस जॉनसन। ग्रेट रिसेट 2021 डेवोस स्विट्जरलैंड में होगा। फिर वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे रैंकिंग्स के बारे में। NTCA डाटा में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है दैट इज़ 526। फिर इंडिया ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 23 पोजीशन मिली है। फिर ISC बेंगलुरु को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 36 पोजीशन मिली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।